तो यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर ना। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद बाय एन ऑब्जेक्ट between which position and which position, that is initial and Final and initial. final position. ठीक है, कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज, वीडियोस ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करता हूँ x1 is the initial position and x2 is the final position of an object, then what will be the displacement? So displacement will be nothing but that will be equals to x2 minus x1, that is final position minus which position, minus initial Initial. position होगा। Is that clear? तो डेल्टा x का वैल्यू x2 minus x1 होगा। अब मैं आपको बता दूं ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस के बारे में एक और एक पॉइंट डिस्कस करना था कि डिस्टेंस के बारे में एक पॉइंट ये है कि फॉर एन मूविंग ऑब्जेक्ट, किसके बारे में बात करूंगा बेटा? फॉर अ विच ऑब्जेक्ट? फॉर एन मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो मूव करने पे क्या होगा बेटा? इट विल बी कवरिंग सम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, यस और नो? सो इट विल बी ओनली पॉजिटिव। ठीक है, so here I can say that for a moving object distance can be positive, it cannot be negative, nor it can be what, nor it can be zero होना चाहिए। exactly। अब तो जब आपका ऑब्जेक्ट कोई मूव करेगा, ठीक है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव करेगा तो उसके मोशन करने पे, ठीक है, क्या होगा बेटा? whenever there is an object that has been moving, then here I can say that उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो। बट इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो मैं आपको बता दूं डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है। सर कैसे? बताता हूँ कैसे, इधर देखो प्लीज। तो यहाँ पर आई कैन से दैट अगर मेरा यहाँ पर फाइनल पोजीशन इज ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन, अगर x2 का वैल्यू x1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आएगा क्या नहीं आएगा? अगर मैं बोलता हूँ इफ मेरा x1 का वैल्यू x2 से बड़ा है तो डेल्टा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट विल बी नेगेटिव आएगा क्या नहीं आएगा? अगर मैं बोलता हूँ इफ x1 इज इक्वल टू x2 तो यहाँ पर डेल्टा x का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा क्लियर? तो यहाँ पर एक पॉइंट जरा समझ लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आई कैन से दैट, एक मिनट, पहले मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बाद में एक साथ लिखवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है? तो यहाँ पर आई कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion can be positive, comma, negative or zero, while distance can never be what and what, never be, distance can never be zero and what, जीरो और negative, नेगेटिव। that will always be positive। is that clear? तो यहाँ पर ऐसा सर क्यों सर? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के साथ क्यों ऐसा सर भेदभाव? डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी, जीरो भी और पॉजिटिव भी, बराबर के नहीं? बिकॉज मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा होता है। बिकॉज आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है इज अ विच क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज it deals with what and what beta? It deals with magnitude as well as direction।
Direction. सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी आएगा और यहाँ पर डायरेक्शन भी आएगा. डो नॉट वरी, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है. ठीक है, जस्ट डो नॉट वरी. ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का बेटा? व्हाट विल द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? दैट विल बी, इट इज मेजर्ड इन, अगेन Meter. it is a form of length, so it will be measured in terms of मीटर के फॉर्म में ही मेजर किया जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस. चलो एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए. ठीक है, मैंने यहाँ पर डिस्टेंस के अंदर भी आपको दो एग्जांपल्स दिए थे. अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा. द सेम एग्जांपल आई एम रिपीटिंग. अगर मैं ए पॉइंट पे हूँ, ए से मैं कहाँ जा रहा हूँ? बी पॉइंट पे, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters, and then again B से I'm going to C, covering a distance of 4 meters. Is that clear? So what will be Yes. my displacement? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पर दो चीज ध्यान में रखनी है. पहले चेक करना है आपका इनिशियल पोजीशन कौन सा है. व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ए होता है. व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? दैट इज इक्वल्स टू Point पॉइंट C. सी. और ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा? That will be equals to AC. nothing but it will be equals to AC होगा कि नहीं होगा? Yes or no? Yes, sir. So that will be your Yes, sir. displacement. तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो according to Pythagoras theorem, AC square will be equals to 3 square plus 4 square. So AC square will be equals to 9 plus 16. That will be 25. तो AC का वैल्यू आ जाएगा root of 25 and that turns out to be 5 meter. 5. Is that clear? Yes, sir. Yes, Yes, तो sir. यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर. अब सर आप बोले थे आप प्रूव करेंगे कि भाई आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है. सर आप वो भी चेक कर लेते हैं. पे अटेंशन प्लीज. ठीक है, तो कंसीडर कीजिए यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है परफॉर्मिंग अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. इज दैट क्लियर? एज इन मैं यहाँ पर उसका एक एक्सिस ले लेता हूँ. ये आपका ओरिजिन है. क्या बेटा? ये आपका ओरिजिन है. यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस ले लो, 25 मीटर्स, ये 50 मीटर्स, ये 70 मीटर्स, ये 100 मीटर्स. ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन से इस तरफ जा रहे हैं तो ये -20 मीटर्स और ये -50 मीटर्स. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस होते. ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट P है, ये आपका Q है, ये आपका पॉइंट R है और ये आपका पॉइंट S है. इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पर 3-4 आपको एग्जांपल्स दूंगा. ठीक है, आपको सारे एग्जांपल्स के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है और फिर हम लोग एट द एंड कंपेयर करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये एग्जांपल लेके मैं दो चीजें आपके साथ प्रूव करूंगा. पहली चीज हम लोग यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि displacement can be positive, displacement can be negative, and displacement can be zero also, while distance can only be positive. Second चीज हम लोग यहाँ पर यह प्रूव करेंगे कि displacement equal to distance होता है, less than distance होता है या more than distance होता है. कौन सी कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से इक्वल होगा, कौन सी कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा और कौन सी कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा होगा. मतलब वो भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना, कौन बड़ा कौन छोटा, बराबर के नहीं? हु इज ग्रेटर, हु इज स्मॉलर, ऑन विच कंडीशंस. ठीक है, जरा Yes, वो भी sir. चेक करना पड़ेगा अपने को. ठीक है, चलो अब पहले केस में मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पर 4-5 केसेस कंसिडर करूंगा. लेट अस गो फ्रॉम फर्स्ट केस में P to Q जा रहा हूँ. कहां से कहां तक जा रहा हूँ बेटा मैं? आई एम गोइंग फ्रॉम P to Q. P to इज दैट Q. क्लियर? ये केस के अंदर मुझे डिस्टेंस निकाल के बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ. तो डिस्टेंस निकालने में सर कोई तकलीफ नहीं है, बहुत इजी है सर. कहाँ पर खड़े हैं सर अपन? अपन खड़े हैं P पे, बराबर ना? अपन कहाँ जा रहे हैं सर? Q पे जा रहे हैं. So I'm covering this much distance. So I'm going from 50 meters to 100 meters. So what is the actual distance I've traveled? That will be directly 50 meters. 50 Yes meters. or no? हाँ है ना? Yes. अब सर आएगा डिस्प्लेसमेंट. क्या आएगा अभी? Displacement. डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका मैंने पहले ही बताया था. डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1. हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? P से लेके Q तक जा रहे हैं, बराबर ना? तो मेरा इनिशियल पोजीशन कौन सा है? व्हाट इज माय इनिशियल पोजीशन?
दैट इज P। 50 फाइनल पोजीशन कौन सा है, दैट इज Q, है Q ना। तो 100 यहाँ पर डेल्टा x का वैल्यू आ जाएगा XQ माइनस XP, है ना। तो Q का yes 100 है और ये -50 है, तो यहाँ पर डेल्टा x का वैल्यू भी कितना आ गया बेटा, 50 50 मीटर आया है कि नहीं आया है, यस और नो। तो यहाँ पर yes बेसिकली एक चीज समझ में आ गई सर, कि यहाँ पर आई कैन से दैट आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ गया, योर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? यस, yes ऑलराइट। चलो आगे कहानी को लेके जाए। अच्छा yes एक sir और एक चीज समझो जरा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर +50 मीटर है, बराबर ना, जो अभी अपने को आया, मालूम है ना, ये +50 आया कि नहीं आया बेटा, यस और नो। कुछ नहीं, सिर्फ 50 yes लिखा हो मतलब +50 है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट अगर कभी आ रहा है -50 मीटर है, तो क्या यहाँ पर +50 मीटर -50 मीटर से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। छोटा है। तो कभी भी छोटा है ऐसी गलती मत करना, मैं आपको बता दूं ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम। इज दैट क्लियर? अब सर फिर +50 -50 इसका मतलब क्या सर? प्लस का मतलब और माइनस का मतलब ये आपको यहाँ पर देता है डायरेक्शन। क्या बताता है बेटा आपको यहाँ पर ये? इट टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन डायरेक्शन। अगर +50 ले रहा हूं मैं, इसका मतलब आपका पार्टिकल मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर -50 ले रहा हूं मैं, इसका मतलब आपका पार्टिकल मूव कर रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो, सो बोथ आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज 50 meters. Just plus and minus are indicating the directions. Am I clear with this? yes sir Yes or no? तो Yes, +50 sir. और -50 में कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस और माइनस सिर्फ आपको बताएगा रिगार्डिंग डायरेक्शन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? दे विल टॉक अबाउट द direction यस डायरेक्शन। तो प्लस का मतलब होता है इट विल मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और माइनस का मतलब होता है इट विल मूव अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। दैट्स इट। एल्स यहाँ पर निधि बाद में लिखो। यहाँ पर आई कैन से दैट सिर्फ हमको यहाँ पर क्या करना है बेटा, प्लस माइनस का मतलब ये नहीं कि छोटा बड़ा है, प्लस माइनस का मतलब आपको डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है आपको ये? वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। एम आई तो क्लियर वो विद दिस? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये मैटर नहीं करेगा ना नहीं मैटर करेगा ना बेटा, डायरेक्शन तो मालूम पड़ना चाहिए ना अपने को उस चीज के। सर सिर्फ डायरेक्शन के लिए ना हाँ सिर्फ डायरेक्शन के लिए। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 50 मीटर्स 50 मीटर्स, दैट्स इट। ठीक yes है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर तो हमने बहुत कुछ लिख दिया, ठीक है। अभी वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू Q हो गया, बराबर ना। अभी हम लोग जा रहे हैं R टू Q एंड देन Q टू R, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम R टू Q जा रहे हैं एंड फ्रॉम Q टू अगेन R। तो ये कंडीशन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जरा वो निकालना है, ठीक है। चलो पहले अपन डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए अपन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, पहले R टू Q जा रहे हैं प्लस बाद में Q टू R जा रहे हैं। तो R टू Q में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए, R पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग 25 मीटर पे खड़े हैं, और Q तक जा रहे हैं हम लोग 100 मीटर तक जा रहे हैं। सो R टू Q के अंदर हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं बेटा, वी आर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 meters, yes or no? तो R से लेके जब Q तक जा रहे हैं सर, so we are traveling a distance of 75 meters plus Q to वापस R आ रहे हैं, तो we are traveling a distance of again 75 75 meters, so that will be 150 meters will be your distance. Is that clear? yes sir Now Yes, let's sir. talk about displacement. अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे regarding displacement के बारे में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, सो अगेन R टू Q जा रहे हैं प्लस Q टू R जा रहे हैं, बराबर ना। तो डेल्टा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इनिशियली हम लोग R पे है, बाद में हम लोग Q पे जा रहे हैं, सो दैट विल बी XQ माइनस XR, बराबर। प्लस सेकेंड केस में इनिशियली Q पे है, बाद में R पे जा रहे हैं, सो दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, तो XR माइनस XQ, बराबर। अब Q पॉइंट पे मेरा डिस्टेंस कितना है,
Q पॉइंट पे 100 है और R पे कितना है 25 है कि नहीं है, यस और नो। सो डेल्टा एक्स का वैल्यू Q पे मेरा 100 है, R पे 25 है, ठीक है, प्लस R पे 25 है और Q पे 100 है। सो 100 माइनस 25 इज 75 प्लस 25 माइनस 700 इज माइनस -75. 75. So plus 75 minus 75, displacement will be equals to what? Displacement will be equal to 0. Are you getting my point? Yes or no? तो यहाँ Yes, पर sir. डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 होने के लिए कंडीशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं 0 होने के लिए कंडीशन ये है, हमने कंडीशन अभी क्या लिए, हम R से Q जा रहे हैं, Q से वापस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कैन आई से दैट मेरा जो इनिशियल पोजीशन है वो मेरा R है एंड बाद में मैं वापस कहाँ पर आ गया, मैं वापस R पे ही आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, तो माय इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू विच पोजीशन, इज इक्वल टू माय फाइनल पोजीशन, मतलब x1 इज इक्वल टू x2। तो जहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपका सेम रहेगा वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस और नो। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा हूँ, इज दैट क्लियर? अगर मैं यहाँ पर फिलहाल ए पॉइंट पे हूँ, बराबर, मैं ए से बी पे जा रहा हूँ, बी से सी पे जा रहा हूँ, सी से डी पे जा रहा हूँ, डी से वापस ए पे आ रहा हूँ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड? 0. 0, अगेन 0 हो 0. जाएगा, बराबर के नहीं? अगर मेरा इनिशियल पॉइंट और मेरा फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r। यस और नो? Yes, sir. समझा अभी? तो यहाँ पर सर आपने दो चीज तो प्रूव कर दी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अब क्या प्रूव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी व्हाट, नेगेटिव, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ R से लेके S तक जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ बेटा, फ्रॉम R टू S, ठीक है, पे अटेंशन, फ्रॉम R टू S। चलो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, R टू S जा रहे हैं है ना, तो R पे 25 है और S पे 50 है, बराबर। तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 25 कवर किए, फिर 25 से लेके यहाँ पर कितना कवर किए, 50 कवर किए, तो 20 प्लस 25 प्लस 50 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कम ऑन। So distance will be equals to 75. 5. 75. It will be equals to 75 meters हो जाएगा, बराबर। अब आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा बेटा आपका, Displacement. डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा एक्स, इनिशियल पोजीशन आपका आर है, फाइनल पोजीशन आपका एस है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा एक्स एस माइनस एक्स आर। तो एक्स एस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, पॉइंट कितना है, माइनस -50. 50 और आर पे 25 है, ठीक है, 20. तो सब्स्टिट्यूट करो, तो माइनस 50 है ना ये, 50. 50. हाँ हाँ एक, एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ यस 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 क्वेश्चन सर बोलिए। एक मिनट ना, ये ओप्पो यूजर नेम से कौन ऐड हुआ है ग्रुप इसमें लेक्चर में? हेलो, अच्छा लेफ्ट हो गया। सर अगर कोई भी ऐसे दूसरे नामों से आता है ना तो उनको एडमिट ही मत करो और आप अंदर। होस्ट हो, मैं नहीं हूँ। मैं होस्ट हूँ? हाँ एक सेकंड। ये C25 ओके एडमिन पे ओके दो ओके, लोग हाँ कौन हाँ, है, एक मैं हूँ। ठीक है, दूसरा कौन है, विले पार्ले ब्रांच के रहेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि मैंने उनको ही होस्ट बना दिया है, अभी वो मैनेज करेंगे, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को जिसको अंदर लेना है लो, बाहर निकालना है निकाल लो, अपने को कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स एस पे डिस्टेंस कितना था, -50 था, है ना, माइनस आर पे कितना था बेटा, 25 था, 25. that will be -50 minus 25, that will be -75 मीटर, -70. बराबर है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, वहां पर पॉजिटिव था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
So displacement Yes. can be positive, displacement can be negative, displacement can be zero. लेकिन तीनों केसेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो हर केस में मुझे डिस्टेंस कितना मिला है? डिस्टेंस मुझे यहाँ पर भी पॉजिटिव 50 आया, Positive. यहाँ पर मुझे 150 आया और यहाँ पर मुझे 75 आया. Is that clear? Yes, sir. Yes or no? So distance can always be positive, but displacement can be positive, can be negative and can be zero. ये एग्जांपल से मुझे यही प्रूव करना था. क्लियर है बेटा? तो जो मैंने बातें की वो Yes, हम sir. नहीं करता बेटा, Yes, वो sir. सब मैं प्रूव कर देता हूँ. ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर वो सब मैं यहाँ पर प्रूव कर दूंगा. ठीक है, क्लियर है? और ये भी समझा दिया मैंने कि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो वैल्यू छोटा नहीं होता है. इसका मतलब प्लस और माइनस क्या बता रहा है बेटा आपको? प्लस एंड माइनस इज इंडिकेटिंग व्हाट? इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन. प्लस का मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और माइनस का मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स Negative x-axis. negative x-axis. Am I clear with this? Yes, sir. Alright. ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी डिस्टेंस और किसकी थी? डिस्प्लेसमेंट की कहानी थी. इज दैट क्लियर? एक और एक चीज, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कब बड़ा होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कब छोटा होगा? तो अगर मैं पहले केस की बात करूं, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम P टू Q, देन आई कैन से दैट मेरा जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर्स है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर्स है. ठीक है, तो अगर मैं P टू Q जा रहा हूं तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. बराबर ना? यस और नो? राइट? अगर मैं R, कौन बात कर रहे हो? अगर मैं R टू S जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ बेटा? इफ आई एम गोइंग फ्रॉम R टू S, तो यहाँ पर मेरा मतलब आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मेरा डिस्टेंस 75 मीटर आया लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट -75 मीटर आया. तो ये केस के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि माई डिस्टेंस इज इक्वल टू माई मैग्नीट्यूड ऑफ माई डिस्प्लेसमेंट. बराबर के नहीं? तो पहले केस Yes, में, sir. सेकेंड केस के अंदर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है. बराबर ना? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कब आपका डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा. तो P से लेके Q तक गए तब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, R से लेके S तक गए तब भी डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर एक बात समझ के चलो, यहाँ पर समझना ये है कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब मोशन करते वक्त अगर आपका पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, आइदर फ्रॉम P टू Q और फ्रॉम R टू S. So if the particle is moving along a single direction, does not changes its direction throughout the motion, then your distance will be equal to your displacement. Is that clear? यहाँ पर I can say that when the particle does not changes its direction, when the particle does not changes its direction during motion, during what? During motion, then I can say that motion करते वक्त अगर उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, then your distance is equal to your displacement. लेकिन सर अगर जब डायरेक्शन चेंज किया तो, मतलब अभी अपन ने देखे ना, R टू Q गया, देन Q टू R वापिस आ रहा है, जा रहा है वापिस आ रहा है, डायरेक्शन चेंज करेगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगा. तो सर क्या डिस्प्लेसमेंट अपना डिस्टेंस से बढ़ नहीं सकता है? नहीं बढ़ सकता है ना सर. सर ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव इसीलिए बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है वो पढ़ो ना जरा. डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? इसमें वर्ड ही यूज किया गया है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अरे भाई शॉर्टेस्ट बोल रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होगा क्या कभी? नहीं. नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा. या तो इक्वल हो सकता है या तो कम हो सकता है. इक्वल कब होगा? इक्वल जब होगा जब आपका डायरेक्टली आपका जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके अंदर वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, उसके अंदर अगर उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. और अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस. एक एग्जांपल देके और समझाता हूं, देखो इधर. ठीक है, एज इन फॉर एन एग्जांपल, मान लो
ये मेरे पास अगेन डायग्राम बनाता हूँ, P है, ये 25 मीटर्स, ये 50 मीटर्स, ये 70 मीटर्स, ये -20 मीटर्स, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ फ्रॉम P टू Q और ये R है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मोशन करते वक्त अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, मान लो मैं P टू Q जा रहा हूँ एंड अगेन Q टू R जा रहा हूँ, बराबर के नहीं, यस और नो। तो ये केस में क्या होगा सर, चलो पहला डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहला, लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस। तो अगर मैं P टू Q गया, सो आई एम गोइंग फ्रॉम 25 टू 70, हाउ मच डिस्टेंस आई हैव ट्रैवल्ड, 45 meters, yes or no? Yes, sir. So that will be 45 plus Q to R जा रहा हूँ, Q से R कितना ट्रैवल कर रहा हूँ, अगेन 20 meters, 50 तो मेरा meters. डिस्टेंस will be equals to 65 meters हो जाएगा, बराबर के नहीं, yes or no? अब निकालते हैं Yes, sir. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, P टू Q जा रहे हैं प्लस Q टू R जा रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा x P टू Q जा रहे हैं, इनिशियल P है, फाइनल Q है, सो दैट टर्न्स आउट टू बी xq माइनस xp प्लस Q टू R जा रहे हैं, दैट इज xr माइनस xq, ठीक है। तो Q पॉइंट पे है, Q पे पोजीशन कितना है, दैट इज 70, P पे कितना है 25 प्लस R पे कितना है 25 और Q पे -7। 50 है, हाँ 50. सॉरी चेकिंग यू पीपल, आपका ध्यान है कि नहीं कि सो रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैन से दैट R पे 50 है और Q पे 70 है, बराबर के नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालो जरा, तो 70 माइनस 25 इज 45 प्लस 50 माइनस 70 इज -20, Yes. तो 45 minus 20 will be equals to 25 meters, that will be value of delta x। तो चेक कर लो, जब मैंने मेरा डायरेक्शन चेंज किया तो मेरा डिस्टेंस 65 आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो। सो Yes, sir. displacement is always less than distance when during the motion I am changing my direction। और कब इक्वल होगा, when during the motion I'm not changing my direction, if I'm moving along a straight line, then your distance is equal to displacement। is that clear? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर I can say that during the motion, if the direction of motion changes, then I can say that displacement is always less than distance। ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रूव किया उसको अभी, याद है कि नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, Yes, sir. यस, Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में कहानी थी, इट वाज रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, Displacement. ठीक है। अभी अपने को यहाँ पर स्पीड के बारे में बात करना है, एवरेज स्पीड के बारे में बात करना है, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करना सर है। एक मिनट लास्ट स्लाइड बताओ ना। ये भाई सब बताने वाला, काय को सदमा ले रहा है, सब लिखवाऊंगा अभी, टेंशन मत ले। फिर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये 6 पैरामीटर्स। फिर बात करेंगे एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, 9 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। वी गोना टॉक अबाउट 9 पैरामीटर्स। हाउ मेनी पैरामीटर्स, 9 9 पैरामीटर्स parameters. के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका स्पीड में 3 है, वेलोसिटी में 3 है और एक्सीलरेशन में 3 है, ठीक है। स्पीड में 3 पैरामीटर्स, वेलोसिटी में 3 पैरामीटर्स और एक्सीलरेशन में भी कितने पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये 9 पैरामीटर्स के बारे में जरा बात करनी है। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. ऑलराइट, चलो अब यहाँ पर आके बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जरा कुछ लिख लो, जरा अभी तक का जो भाषण दिया हो मैंने वो जरा लिख लो आप लोग, ठीक है। अभी 2 तरीके लिखने के, मैं एक स्क्रीन आपके सामने ओपन करूंगा, आप लिखोगे,
फिर उसके बाद आप मुझे बोलोगे हो गया तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, लेकिन इसमें बहुत मगजमारी होती है, बिकॉज कुछ बच्चे का होता है कुछ का नहीं होता है, तो कोई बोलता है रुको, कोई बोलता है मत रुको। इससे बेटर है मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप फटाफट लिखो, हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर आप मुझे स्क्रीन होल्ड करने का भी नहीं टाइम, मुझे मुझे स्क्रीन होल्ड नहीं करना पड़ेगा और वो मगजमारी भी नहीं होगी, ठीक है। चलो फर्स्ट पेज, टेक अ स्क्रीनशॉट। सर हम्म, सर वो फर्स्ट वाला डायग्राम दिखाइए ना। दिखाया ना बेटा, तेरे लिए तो पहले दिखाया था, वापस लेके गया था ना मैं ऊपर, ये देख ये वाला। हाँ सर हो गया। ये कौन निकाल दिया, ये C25 एडमिन होस्ट कौन है भाई? क्या हुआ सर? कौन है? मैम आप हो?